न्यूज, खबरों की नई पहचान। चुनाव को देखते हुए बीजेपी के निरसा विधायक धनबाद बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि देश को अगर कोई सच्चा पहचान दिया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 सालों में देश की पहचान के साथ साथ देश की जनता के बारे में सोचते हैं। प्रधानमंत्री देश के लोगों को अपना परिवार समझते हैं। वहीं जैसे महामारी में देश हित में जो काम किए गए हैं वह देश ही नहीं पूरी दुनिया देख चुकी है। आज देश के कोने कोने पर मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। अब की बार 400 के पार बीजेपी का नारा है और यह नारा नहीं बल्कि संकल्प है। यहाँ बुलाया है, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। आज एक प्रतिमा का भी खंडित कर दिया गया है। विनोद बाबू का प्रतिमा को लेकर भी आज सुबह से ही वहाँ गवागवी मची हुई है। क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव में देखिए पक्ष विपक्ष तो होता ही है। बिना पक्ष विपक्ष का चुनाव अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप खेलने जाइएगा मैदान में तो वहाँ भी चाहिए आपको मतलब पक्ष विपक्ष। तो ये चुनाव में चलता है, ऐसा बात नहीं है, चुनाव में ये सब चलता है। अब की बात 400 पार कैसे? जनता 400 पार लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी एक वोटर के वोट हैं, लेकिन क्षेत्र में जब जा रहे हैं, जनता से जब मिल रहे हैं तो जनता का यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जो काम किए, चाहे कोरोना का समय ही लीजिए, हम कोरोना का समय कोरोना का समय लीजिए, उस समय अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वैक्सीन जल्द से जल्द अगर हम लोग को टीका नहीं दिलाते तो हम लोग को क्या होता, ये समझिए। हम लोग आज बोलने के लिए यहाँ बैठे रहते नहीं रहते। आप जो पूछ रहे हैं तो हम लोग एक जगह आज नहीं बैठे रहते। इतना बड़ा बड़ा मास्क लेके हम लोग बैठते थे। सामाजिक दूरी पालन कीजिए, इतना दूर में आप रहिए यहाँ। तो उस कोरोना का समय को जब याद करते हैं तो डर लगता है। उस समय को माननीय प्रधानमंत्री जी संभाले तो ये तो जरूर देश को कितना विकास और कितना मानते हैं, अपना परिवार समझते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है, ये वोटर्स बोल रहे हैं कि हम लोग किनको वोट देंगे। मोदी जी छोड़ के तो कोई है नहीं, कमल फूल छोड़ के तो कोई है नहीं। हमें आवास मिला, हमें शौचालय मिला, हमें किसान का सुविधा मिला। तो हम नहीं बोल रहे हैं, आप क्षेत्र में जा सकते हैं, जनता से मिल के पूछ सकते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को कमलपुर में वोट देंगे, दुल्लू मोदी जी को वोट देंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए जो बता रहे थे, महिला सशक्तिकरण के लिए हम शॉर्ट में ही बताएंगे। जैसे आरक्षण के लिए बहुत दिनों से सपना, जो महिला आरक्षण बिल के लिए बहुत पहले से ही सपना दिखाया जा रहा था हम महिलाओं को, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद हम महिलाओं को सम्मान मिला। हमें मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से अन्याय अत्याचार सहना पड़ता था अपना घर में ही, शादी के बाद किस तरह से कोई ना कोई कारण से उन्हें तलाक दे दिया जाता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें न्याय दिलाने का काम किए, कानून बना के वो मतलब उन्हें सम्मान देने का काम किए। हम महिलाओं को शौचालय देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किए, क्योंकि हम जो ग्रामीण महिला होती थी वो शौच के लिए सुबह अंधकार का इंतज़ार करती थी और फिर शाम को रात को शौच के लिए इंतज़ार करती थी कि हमें शौचालय तालाब में जाना है, नदी में जाना है। इससे महिलाएं असुरक्षित रहती थी और बहुत सारा घटना भी घटता था। तो वो हम महिलाओं को सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी दिए, इज्जत घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी दिए, और जो गैस चूल्हा सिलेंडर देने का काम किए, जिससे हम लोग समझते हैं कि लकड़ी और चूल्हा में खाना बनाने से किस तरह से चाहे आँख का प्रॉब्लम हो या शारीरिक प्रॉब्लम होता था, वो आँख का आंसू पोंछने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किए। ये हम जनता बोल रही है, महिलाएं बोल रही हैं। महंगाई से त्रस्त है जनता, क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई तो ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर ही कांग्रेस को आपने जेल से बाहर किया था और आपके शासनकाल में भी महंगाई मुद्दा जो है वो चरम सीमा पर है। इस पर सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान है। समय में इस बार सरकार आने के बाद सबके लिए अच्छा हो जाएगा। क्या पेट्रोल का दाम
अरे रुको नहीं यार। आप देखिए ना, अब तो सरकार बनने ही वाली है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद सब इस पर ध्यान है उनका ध्यान है, सब ये सोचेंगे, जनता पर ध्यान है, जनता को कैसे मनाएंगे, मतदाता को कैसे मनाएंगे? मतदाता कहीं असंतुष्ट नहीं है। 4 तारीख को रिजल्ट ही बताएगा कि मतदाता संतुष्ट थे या असंतुष्ट है। किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला? के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।